बरसों गुजर गए यार, जिसने एक का दो तकिया नहीं किया वो क्या करेगा। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अल्लाह खर्चा। और ये याद रख लें कि मैं अभी तक किसी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कहता हूं कि मौलाना की जानिब इशारा करके कोई कलमा ऐसा कभी कोई भी ना कहे, वरना फिर मुझे बड़ी सही तरह से मुरम्मत करनी आती है। मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामद बरकातुहुम अल आलिया, उनके साथ किसी को 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यह बात याद रहे कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी को सिर्फ इस पे लगा दिया, अल्लाह के महबूब की सुन्नत के रंग में जवानों को रंग दिया। इससे बड़ी कौन सी करामत देखनी है लोगों ने, इससे बड़ा कौन सा कमाल देखना है। मुझ पर अपने ईमान की जमानत छोड़ दो, कयामत में मेरा गिरबान पकड़िएगा। मैं कहता हूं निकलो इनके साथ, जाओ अल्लाह की राह में सफर करो, जाओ इज्तिमात में जाओ, हरे इमामे बांधो, उनसे नमाजें सीखो, मस्जिदों में बालगान के मदरसों में दीन सीखो। इनके पास बैठने से तुम्हें हुजूर के जिक्र की खुशबू मिलेगी। अपने बच्चों की मारों की हिफाजत करो। बकरी जब तक रेवड़ में रहती है भेड़िया हमला नहीं करता, ये मुस्तफा का रेवड़ है। इनके साथ शामिल रहो, अकीदों की फिक्र करो, मरना सबने है लेकिन सच्चे अकीदे काम आएंगे। और जो जमात में है और इस्लामी में है, मैं उनसे कहूं, जो आप देखते हैं ना मदनी मुज़ाकरा, वो मदनी मुज़ाकरा देखकर मुझे याद आता है हजरत इमाम अबू हनीफा की मजलिस ऐसी होती होगी। हजरत बैठे हैं, इमाम यूसुफ बैठे हैं, इमाम जफर बैठे हैं, इमाम मोहम्मद बैठे हैं और वहां बैठकर हजरत इल्म पर गुफ्तगू किया। ओ भाई यही तो भला है। ये जो तमाम मौलवियों ने यकजाहू के बापा इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो भी बात की है, एक बार आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट से अब तक जो भी मैंने बनाया है ना, उसकी हल्की फुल्की मैं झलकी दिखाऊंगा कि इनमें कौन सी करामत है और ये कौन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते फिर रहे हैं और नौजवानों को भी उन्हीं चीजों पर लगा रहे हैं। तो बरसों गुजर गए यार, जिसने एक का दो तकिया नहीं किया वो क्या करेगा। हमने तो तकिया कितने 10 डिजाइनों के बनाए हुए हैं, इनका तो आज तक तकिया चमड़े का और उसमें खजूर की छाल भरी हुई है। देख रहे तकिया, एक आदमी हर काम नहीं कर सकता। ये देखिए, ये मेरी सुना, ये मैं खजूर की छाल दिखा रहा हूं आपको, ये ना फोम है ना रुई है, ये खजूर की छाल है जो तकिए में भरी हुई है। चमड़े का तकिया है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। ये चटाई है और ये चटाई आज से नहीं है, दावत इस्लामी नींद में तब से चटाई है। अपने तो फर्नीचर के फर्नीचर बदल गए, इनकी चटाई ना बदली। यूं चटाई पर सोना, यूं खजूर के छाल वाले भरे हुए चमड़े के तकिए पर सोना, हमको एसी में सुलाकर खुद घरनी में सोना। मेरा पीर, मेरा पीर। रोजी कौन देता है? अल्लाह। कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, कभी देखा होगा आपने? तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई, पूरा नहीं होता। ये सेठ का देना और सेठ से डायरेक्ट मांगना, हकीकत में सब इनडायरेक्ट है। हकीकत में रोजी अल्लाह दे रहा है, अब वो सेठ के जरिए दे रहा है। तो जब ये मतलब यानी कि घोटाला सेठ जो है, इससे डायरेक्ट मांगना आपकी समझ में आ जाता है। और ये हमारे सच्चू के लिए औलिया किराम है, इनकी खिदमत में अर्ज करना समझ में नहीं आता। कौन है ये लोग? सच्चा गौस पाक समझ में नहीं आता, या औलिया किराम। तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जो स्टार्ट में सबसे चच्चा है ना, दामत बरकत तो अलिया, और मैं देख लूंगा उसको, मैं फिर वो मुझे जानता नहीं है। ओ चचा, तुम्हारी उम्र में ना लोग बस इस चीज की फिक्र करते हैं कि जो बचपन में मैंने बुरे काम किए करवाए उसकी मैं अल्लाह से बख्शिश करवा लूं, तौबा मांग लूं। तो तुम अपने बचपन को याद करो, तुम इलियास कादरी के पिट्ठू ना बनो। इतनी उम्र तुमने गुजार दी, तुम्हें इन चीजों का नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया था, कब्रों में मजावर बन के बैठने से मना फरमाया था, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना मना फरमाया था। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के थ्रू अपने घर वालों को सलाम नहीं करवाया आपके विसाल के बाद। इधर इलियास कादरी के जो मुरीद हैं लुच्चे किस्म के, उनको टीवियों पर नबी अलैहिस्सलाम के सलाम और मैसेजेस आ रहे हैं कि तुमने जाकर इलियास कादरी को भी मेरा सलाम नहीं दिया। जी आपके बारे में ही पैगाम आया था। रात सो रहा था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि मत पूरी दुनिया में दिन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू आग और बुतों की पूजा करें और तुम जो है पीरों की पूजा करो, ग्यारहवियां मनाओ, तीजे मनाओ, बस यही जिंदगी रह गई है। मौलियों की जेबें भरो, उनके घर भरो, जीरो से हीरो बनाओ उनको, साइकिलों से पराडों तक उनको लेकर आओ, अपने घरों के घर खाली कर दो, चंदे दो इन लोगों को, बस यही काम रह गया। ये इलियास कादरी ने किया है, अगरबत्ती और खुशबू बेचता था और आज पराडो करोड़ों का अरबों का घर है इनके पास। कहाँ से आया, किसने दिया? ऐसा उन्होंने कौन सा बिजनेस किया? इनके गिरबान पकड़ के आवाम क्यों नहीं पूछती? ऐसे कौन से कारोबार उन्होंने किए जो ये करोड़ों अरबों के बंगले में बैठे हैं? जवाब चाहिए इन चीजों का, बहुत लूट लिया आवाम को। बात तो सही है। और वीडियो में आगे
बढ़ने से पहले 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे अपनी वालदा की सर्जरी के हवाले से डिस्कस किया था। 70 के पहले मेरे पास था, 60 के उसमें और ऐड हो गया है, माशाल्लाह से 130 के हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 570 है, यानी कि 5,70,000। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला वो भी कोई वसीला बना देगा। तो ये अकाउंट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो कोई डोनेट करना चाहे तो तहे दिल से उसका शुक्रिया, ताकि मैं अपनी वालदा की सर्जरी को यकीनी बना सकूँ, क्योंकि जैसे दिन ज्यादा से ज्यादा गुजरते जा रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। तो ये आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और अगर कोई इस हवाले से व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अभी तो 5 साल की तरह होता है लगता हो ना अभी बता दीजिए, मुझे और भी लोग कहते हैं। है ये बात। आपका क्या नाम है? अच्छा माशाल्लाह, क्या करते हैं? अच्छा माशाल्लाह, कौन से इदारे का? गवर्नमेंट हायर। तो आप अभी बता दीजिए, देखते टीवी पे? अच्छा, अभी उन्हीं का प्रोग्राम आ रहा है, हम भी देख रहे हैं। हर प्रोग्राम अच्छा, बड़े अजीम इंसान है। अच्छा, ये देखिए मेरे वाले सुनने के बाद जी, अगर किसी का काम है तो अभी भाई आपने बता रही, इतना भी बड़ा आदमी नहीं है, ये देखेंगे बड़ा आदमी है। तो देखिए सामने देखें, बिल्कुल वही है। नहीं देते मगर अल्हम्दुलिल्लाह दावत स्क्रीन से निकल कर बाहर आ सरकारी बाहर ही आए हुए ये आए ये अभी बता रही मैं गुनाहगार आदमी हूँ हजरत। मैं सिर्फ नकियाल प्रोग्राम करके वापस आ रहा था, इमामा उतारा हुआ था मैंने, तो अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए देखने। मुझे लगता था ये स्क्रिप्टेड चीजें जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के काम है कि जिस तरह से व्लॉग बना लिए, व्लॉग के बाद कोई भी स्टोरी लाइन बना ली, शॉर्ट्स वीडियो बना ली, शुगल के हवाले से किसी एक मूवी को डिफाइन कर दिया, ड्रामे को डिफाइन कर दिया। ये जो प्रैंक्स होते हैं ये तमाम स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन इधर भी स्क्रिप्ट है। वाह वाह वाह। वो चाचा की उम्र देखिए आप, चाचा जी की उम्र 90 से ऊपर होगी। अल्लाह ताला और उनकी उम्र में बरकत दे और उनके रिस्क में भी बरकत दे। ऐसे बुजुर्गों को देख के मतलब दिल खुश होता है, लेकिन उस बुजुर्ग को भी स्क्रिप्ट का हिस्सा बना दिया। उस बुजुर्ग सरकार को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि हबीब अतारी साहब कौन से ऐसे दीन का काम करते फिर रहे हैं, वो बुजुर्ग बंदा उसके हाथ चूमने के लिए बेकरार है। बता रहे हैं इन्होंने ड्रामे हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, फलाने वली ने ऐसे कर दिया, फलाने वली को रात के टाइम में एक ठोकर लगी, उन्होंने कहा पता नहीं कंकर था, पत्थर था, लोहा था, लकड़ी था, पता नहीं क्या है, तो वो चीज रेल में बन गई। पत्थर, लकड़ी, कंकर, लोहा और पता नहीं क्या है। उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद है, पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। अब्बू बोल अब्बू, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है, ये लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें, जी हाँ 4 चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाने। और ये इलियास कादरी के बाद अगर इस पूरे इस दावत इस्लामी को कोई लीड करेगा तो वो करेगा जनाब हबीब अतारी। जिस तरह बड़े कहानी किस्से सुनाते रहिए, मैं कहानी किस्से सुनाने, भाई दीन की बात करो मैं आपके हाथ चूमूंगा, सारी जिंदगी मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, मैं पूरा चैनल जो अपना डिलीट कर दूंगा। करामतों से हट जाओ, जो नबी अलैहिस्सलाम का दीन है वो वही बयान करो, वलियों की झूठी करामतों को डिफेंड करना छोड़ दो, नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बताओ, तमाम पैगंबरों के मौजज़ात बताओ, खुदा की इज्जत की कसम सारी जिंदगी तुम्हें सलूट करता रहूंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तमाम चीजें स्टोरीज पे ही बेस करती हैं। सुनानी है तो वो सुनाओ ताकि लोगों का ईमान पुख्ता हो इस्लाम की तरफ और तौहीद का डंका बजे। कुरान में जितने भी पैगंबरों के किस्से और कहानी और मौजज़ात है ना, वो सिर्फ इस बेस के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम पैगंबरों के थ्रू खुद की तौहीद को मनवाया है। और जिस किसी ने अल्लाह तौहीद की आवाज से हट के किसी बाबे या किसी और को पुकारा और बुलंद किया, अल्लाह ने हमेशा उसको बेड़ा गर्क किया और करते रहेंगे। लोग गरीब हो गए, मर गए, फांसियां लग गए, बेटियां की बेटियां घरों के दलीज पे बैठे रही, कभी उनकी शादी नहीं हो पाई गुर्बत की वजह से। और इन लोगों को देख लो, जीरो से हीरो तक पहुंच गए। और इनके जो इर्द गिर्द चमचक करचे थे, जो इनके लिए जान देते भी लेते भी हैं, बड़े मुन्ना भाई सुपारी बने हुए हैं, को देख लो तुम लोग, वो भी करोड़ों अरबोपति बने हुए हैं। और अगर बंदा पूछ ले क्या काम करते हो, तो उधर तक तुम्हें रसाई हासिल होगी नहीं और कभी तुम्हें सीधा जवाब दिया नहीं जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? खैर, ये तमाम वीडियोस जहां तक थी, मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तरह एक्सप्लेनेशन समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि तक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।